दोस्तों, बाबा रतन लाल हिंदी ये एक ऐसा नाम है जो शायद कुछ ही लोग जानते हों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाबा रतन लाल हिंदी रजी अल्लाह तआला अन्हा को सहाबी रसूल होने का शरफ हासिल है। बाबा रतन लाल हिंदी की साबाने हयात से जानकारी तो ज्यादा हासिल नहीं हुई है, लेकिन आप एक सहाबी रसूल हैं। इसको कई मोतबर वली अल्लाह और मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में दर्ज किया है। आपके खानदान का काम तिजारत करना था। आप अपने खानदान के साथ मसाले जैसे अदरक, इलायची, सागौन वगैरह जो उन दिनों बहुत ही मशहूर थे, वो आप हिंदुस्तान से ले जाकर अरब में बेचा करते थे और अरब के आगे मुल्क शाम में भी जाते थे। और जब आप अरब जाते थे तो आपको मक्का शरीफ मिलता था। अल्लामा हाफिज इब्न अजहर अस्कलानी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक दिन जब आप तिजारत के लिए मुल्क शाम रवाना हुए, उस वक्त आपकी उम्र करीबन 20 साल थी। जब आप मक्का की सरजमीन पर पहुंचे तो वहाँ की वादी जहाँ से आपको निकलना था, अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी, आपके सामने एक नाला था जो कि पूरा पानी से भर गया और उसमें पानी की एक तेज धार चलने लगी। इतने में एक छोटा और मासूम और बहुत ही खूबसूरत बच्चा आपके पास आया। वो बच्चा अपनी बकरियां चरा रहा था। वो नाले के किनारे खड़ा हो गया और बाबा रतन लाल हिंदी की तरफ देखने लगा। आपने उस बच्चे को देखकर उसकी कैफियत जान ली कि ये छोटा सा खूबसूरत बच्चा नाले को पार करना चाहता है। ये देखकर आपने उस बच्चे को अपने कांधे पर बिठाया और वो नाला पार करा दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो गौर करने की बात है वो ये है कि आखिर वो बच्चा कौन था। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि बाबा रतन लाल हिंदी ने जिस छोटे बच्चे को अपने कांधे पर बिठाया था वो कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब बाबा रतन लाल हिंदी ने प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाला पार कराया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे लफ्ज़ से निकल पड़ा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। ये जुमला सुनने के बाद बाबा रतन लाल बहुत खुश हुए और आप पर अजीब कैफियत तारी हुई, क्योंकि इससे पहले आपने ऐसी मीठी आवाज कभी नहीं सुनी थी और ना ही कभी ये लफ्ज़ सुने थे, क्योंकि आप हिंदुस्तान से थे। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और बताता चलूं कि हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बकरियां चरा रहे थे वो हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की थी। और ये वाकया भी उसी वक्त का है जब हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत दाई हलीमा के यहाँ पर रहते थे। दोस्तों, चांद के 2 टुकड़े करना आपका ये मौजज़ा तो शायद हर उम्मती जानता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बाबा रतन लाल हिंदी की। बाबा रतन लाल हिंदी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे जिनका नाम महमूद हिंदी है, वो फरमाते हैं कि एक दिन मेरे बाबा जब खुले आसमान के नीचे लेटे हुए थे, तभी अचानक से आपने देखा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए हैं, जिनमें एक टुकड़ा मगरिब की तरफ और दूसरा टुकड़ा मशरिक की तरफ चला गया। ये वाकया देखकर आपके मन में ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर ये मौजज़ा किसने किया है, आखिर ऐसा कौन है जो चांद के 2 टुकड़े कर सकता है। ये सब देखकर आपका दिल बेचैन हो उठा और आपने ये सोचा इस पूरे वाकये की खबर ली जाए, आखिर ऐसा कौन है। लेकिन उस वक्त हिंद में किसी के पास इतना इल्म नहीं था जो आपको ये मामला समझा सके। फिर कुछ दिनों बाद आप तिजारत के लिए मक्का की सरजमीन पर पहुंचे और वहाँ आपने एक बूढ़े आदमी से उस चांद वाले वाकये को बताया। तो जो बूढ़े शख्स थे उन्होंने कहा, हाँ, वो मक्का के ही हैं जिन्होंने उस रात चांद के 2 टुकड़े किए थे और उन्होंने अपने आप को नबी होने का दावा भी किया है। ये सुनकर फौरन ही आप उनके बताए हुए पते पर चले गए। जब आप उस जगह पहुंचे तो आप क्या देखते हैं कि नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं और उनसे कुछ अर्ज कर रहे हैं। और जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको देखते ही रह गए, क्योंकि आपकी बोली हुलिया सब मुख्तलिफ था। जब प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबा रतन लाल हिंदी को देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम रतन हिंदी हो? ये सुनकर बाबा ने कहा, हाँ, मैं रतन हिंदी हूँ, लेकिन आपको किसने बताया? तो नबी पाक ने जवाब दिया कि जिस रब ने मुझे नबी बनाया है उसी रब ने मुझे ये भी बताया है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तो पहले बाबा ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, नहीं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहचान कराई कि बचपन में जिस बच्चे को आपने अपने ऊपर बिठाकर नाला पार कराया था वो बच्चा मैं हूँ। उस दिन तुमने मुझे अपने कांधे पर बिठाया था और वो नाला मुझे पार कराया था। आज मैं तुम्हें कलमा पढ़ाकर उस जहन्नम के नाले से, उस जहन्नम की खाई से तुम्हें आजाद कराना चाहता हूँ। इतना सुनना था कि बाबा रतन लाल हिंदी आपके कदमों में गिर गए और कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबा रतन लाल हिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को 7 खजूरें दी। वो आपने खुशी खुशी कबूल फरमाई और इसके बाद वापस आप अपने मुल्क यानी हिंदुस्तान चले आए और आपको एक सहाबी रसूल होने का शरफ भी हासिल हुआ और आप हिंदुस्तान के पहले और आखिरी सहाबी रसूल हैं। और बाज़ उलमा आपको हिंदुस्तान का पहला वली भी मानते हैं। और बाबा रतन लाल हिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आपकी उम्र करीबन 700 साल थी और यही वजह है कि सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने आपकी ज़ियारत और आपसे तवानाई हासिल की। और वहीं सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह ने भी आपकी तवानाई हासिल की और आपकी ज़ियारत की। बाबा रतन लाल हिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हिंदुस्तान का पहला मुसलमान भी माना जाता है। आपका तज़किरा इमाम अस्कलानी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब फसलुल खिताब में किया है। आपका मुकाम बेशक बहुत ही आला है। आपके दर से लोग आज भी फैज़ पाते हैं और आपकी उम्र करीबन 700 साल बताई जाती है। और वहीं दूसरी रिवायतों में आपकी उम्र करीबन 632 साल बताई जाती है। आपके बारे में काजी नूरुद्दीन जो कि हसन इब्न मोहम्मद के बेटे हैं, आप खुरासान से हिंद तिजारत के लिए आए। जहाँ पर आपने कयाम किया था वहाँ पर आपने देखा कि अचानक से एक शोर पैदा हुआ। जब आप उस भीड़ में गए तो आपने लोगों से शोरगुल की वजह पूछी तो लोगों ने बताया कि इस दरख्त के अंदर बाबा हैं जिन्होंने
आखिरी नबी यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। ये सुनकर नूरुद्दीन को भी उन्हें देखने की ख्वाहिश हुई। तो आपने देखा कि बाबा रतनलाल हिंदी दरख्त के अंदर रुई में ऐसे लेटे हैं कि जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हो। इसके बाद बाबा रतनलाल हिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जगाया गया और आपने अपना तज़किरा बयान किया। तो दोस्तों ये थे हिंदुस्तान के पहले मुसलमान, पहले वली, पहले सहाबी रसूल बाबा रतन शाह हिंदी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें।